हेलो एवरीवन। बिना टाइम ख़राब करे स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का सिलेबस। ज्योग्राफी का नाम जिसने दिया था उनका नाम था इराटोस्थेनिस। यही फादर ऑफ ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है जी, एक है ग्राफी। जी का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। ओके। आपको ये जानना जरूरी है कि जो अर्थ का एक्सपेक्टेड शेप जो हमें मान के पढ़ना है वो तो स्फेयर है। लेकिन अगर अर्थ के रियल शेप की बात करें वो जियोइड है, नहीं तो ऑब्लेट स्फेरॉइड है। ये दो नाम है जो रियल शेप है जो अर्थ के हैं। चलो अब आगे चलते हैं। देखो बात यह है कि जब हम अर्थ की पढ़ाई करते हैं ना तो हम उसके जोग्राफिकल फीचर्स की बात करते हैं। जोग्राफिकल फीचर्स में होता क्या है कि हम किसी पार्टिकुलर एरिया के लोकेशन की बात करते हैं, डेट और टाइम, क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी गलत है, MATE, ठीक है, क्लाइमेट। उसके बाद देखो होता क्या है कि हम हर जगह तो जा नहीं सकते, तो क्या करा, एक बंदा था जिसका नाम था मार्टिन बेहम। इन्होंने क्या करा, एक अर्थ का आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बना दिया जिसको क्या बोला गया, ग्लोब। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट ग्लोब किसने बनाया था, तो याद रखना मार्टिन बेहम ने बनाया था। और ये कहाँ से थे, तो ये जर्मनी से थे। और कब बनाया था, तो 1492 में बनाया था ये। अब आगे बढ़ते हैं और टॉपिक लेते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है लैटिट्यूड। जब भी अर्थ के बारे में पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही पढ़ना होता है, तो हमने लिया लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड होता क्या है, जो आप लाइन देख रहे हो, मान लो ये अर्थ का शेप है, तो ये जो लेटी हुई लाइनें हैं ना, जो लेटी हुई लाइनें हैं वो होती हैं लैटिट्यूड। और जो इस अर्थ के सेंटर से लाइन जाती है ना वो 0 डिग्री होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। जो क्या होता है, वो मध्य रेखा। ओके। अब देखो इक्वेटर क्यों बोला गया, क्योंकि इस लाइन के ऊपर आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके नीचे आता है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये दोनों अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब इसके बिल्कुल आप ऊपर चले जाओ, जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये होता है 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और ये होता है नीचे साउथ पोल, जो मैंने लिखा हुआ है पोल, ठीक है। ये पॉइंट्स होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल। ओके। अब देखो जो इक्वेटर है ना, ये हमारी अर्थ पे ग्रेटेस्ट सर्कल बनाता है। इसके ऊपर आप जाओगे तो ये छोटे होने लग जाएंगे अपने अपने साइज में, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, वो होता क्या है। अब देखो ये लैटिट्यूड है क्या, लैटिट्यूड है एंगुलर डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब कि ये जो सेंटर ऑफ द अर्थ ये आप देख रहे हो, इसके बाद से अगर मान लो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये डिस्टेंस यही तो इक्वेटर होती है। मान लो ये 1 डिग्री है, ऐसे 2 3 4 ऐसे करके आप 90 तक जाओगे। सेम वैसे ही आप नीचे की तरफ आओगे। अब देखो एक बात बता देता हूँ मैं कि 1 डिग्री के इक्वल क्या है, 60 मिनट, और 1 मिनट के इक्वल क्या है, 60 सेकेंड्स। आगे अगर हम बात करें लैटिट्यूड के बारे में, तो लैटिट्यूड हमारे किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है, टेम्परेचर के लिए। क्वेश्चन आता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसके लिए हेल्पफुल होता है, तो लैटिट्यूड होता है टेम्परेचर के लिए, और लॉन्गिट्यूड जब हम पढ़ेंगे तो वो वैसे पर्टिकुलर किसके लिए होता है, तो एरिया के लिए, ठीक है, लोकेशन के लिए लैटिट्यूड हेल्पफुल होता है। देखो अब होता क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है लैटिट्यूड लाइंस, ये जो लाइंस हैं ये होती क्या है, एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। कभी भी ये लाइन नीचे वाली लाइन को कट नहीं करेगी। एक नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कि ये जो लाइंस है ना, ये अपने आप में क्या बनाती है, कंप्लीट सर्कल बनाती है। बट एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्ट पोल। पोल पे क्या होता है, पॉइंट होता है, इसलिए वहाँ पे एक सर्कल पूरा नहीं बन पाता। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये क्या होता है कि एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं। ये फिगर तो थोड़ी ख़राब है, पर अब मैं बता देता हूँ कि ये जो लाइंस होंगे ना एक दूसरे से पैरेलल होंगी, ठीक है। डिस्टेंस कितना होता है इन दोनों के बीच में, 111.7 किलोमीटर का गैप होता है दोनों लाइनों के बीच में, और बाकी जितनी भी लाइन हैं उन सबके बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं, तो आपको याद रखना है 181। पर अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन कितने हैं, तो वो है 179। अब ये 179 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्थ पोल है और वो साउथ पोल है वो क्या है, पॉइंट है, इसलिए इसमें से दो माइनस कर देते हैं और ये 179 हो जाता है। अब आगे चलते हैं। ये कुछ मेजर लैटिट्यूड लाइन्स है जो आपको याद रखनी है। मैं बता देता हूँ क्या है ये पूरा, क्या बनाया हुआ है मैंने। देखो ये मान लो एक अर्थ का शेप है, ठीक है। ये जीरो लाइन मतलब 0 डिग्री, आप समझ, पता है आपको, इक्वेटर है ये। इससे ऊपर जो लाइन है वो 23.5 नॉर्थ है, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इससे आप ऊपर जाते हो, ये है 66.5 नॉर्थ, इसको बोला जाता है आर्टिक सर्कल। ओके। इससे ऊपर आप जाओगे तो ये जो पॉइंट है जो हमने पढ़ा था नॉर्थ पोल 90 डिग्री, या फिर इसको आप पोलर जोन बोल सकते हो या फिर फ्रिडिज जोन बोल सकते हो। आप इस इक्वेटर के नीचे आते हो तो ये पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि है 23.5 साउथ। उससे आप और नीचे आओगे तो ये लाइन है अंटार्कटिक सर्कल 66.5 साउथ। उससे नीचे आओगे तो 90 डिग्री साउथ पोल या फिर पोलर जोन। ओके। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो ट्रॉपिकल जोन मैंने लिखा है ना, ट्रॉपिकल जोन, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ये आप नोट कर लेना अपने नोट्स में। ये क्या है, ट्रॉपिकल जोन। होता क्या है
कि मान लो यहाँ पे सूरज है, इस साइड अगर कोई सूरज है, ये सूरज है, ये इसकी साइज़ तो बड़ी होनी चाहिए, इसकी रोशनी आएगी तो वो मेन इस वाले पार्ट पे पड़ती है, ठीक है, इस वाले पार्ट पे पड़ती है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन। उसके ऊपर बोला जाता है टेम्परेट जोन, मतलब ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया, टेम्परेट जोन, ये दोनों क्या है, टेम्परेट जोन, ठीक है। ये मेजर लैटिट्यूड लाइंस थी जो आपको जाननी ज़रूरी है। ये यहाँ पे लैटिट्यूड का पॉइंट खत्म हो जाता है, जो आपको मेन पॉइंट थे मैंने बता दिए हैं। आप अपने नोट्स बनाना है, हैंडमेड नोट्स बहुत ज़रूरी है। आप 25% तो वैसे ही याद कर लोगे अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तो। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना, जिसको भी, जो भी आपका दोस्त हो जो तैयारी कर रहा हो, जो स्टार्ट कर रहा हो, तो उसे शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।